हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ सी प्रोग्रामिंग। उससे पहले हम जानेंगे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती क्या है। सबसे पहले हम ये देखेंगे, सबसे पहले हमें देखना है कि एक्चुअल में प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस क्या होती हैं। आपको पता है लैंग्वेजेस क्या होती हैं? लैंग्वेजेस मतलब लैंग्वेजेस मीन्स भाषाएं। तो लैंग्वेजेस होती क्या है? लैंग्वेजेस अगर हम नॉर्मल वे में बोले तो लैंग्वेज यूज करते हैं एक दूसरे से कम्युनिकेट करने के लिए। जैसे मैं तुमसे कम्युनिकेट कर रहा हूं तो मुझे कोई न कोई लैंग्वेजेस की जरूरत पड़ती है, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, संस्कृत। तो ये लैंग्वेज होती है एक दूसरे के आइडियाज और विचार और बात करने के लिए, कम्युनिकेट करने के लिए हमें लैंग्वेजेस की जरूरत पड़ती है। लेकिन अब हमें कंप्यूटर से कम्युनिकेट करने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए होता है। अब कंप्यूटर ये भाषा है, हिंदी इंग्लिश तो समझता नहीं, तो हमें कुछ ना कुछ एक ऐसा रास्ता निकालना था जिससे हम कंप्यूटर से कम्युनिकेट कर सकें। तो उसके लिए हमारे पास आई प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। उसके लिए हमने एक रास्ता निकाला, ये था प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जो हम कंप्यूटर से कम्युनिकेट कर सकें, उसके लिए हमने एक लैंग्वेज निकाली जो कि हम कंप्यूटर से कम्युनिकेट करते हैं। सबसे पहले हमें इसकी डेफिनेशन जाननी है कि व्हाट इज प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। तो व्हाट इज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? A computer programming language is a language that is designed to make the computer understand or to communicate with computer। वही जो मैंने अभी बोला कि एक कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वह होती है जो हम कंप्यूटर से कम्युनिकेट करते हैं। अगर हमें कंप्यूटर से कुछ काम करवाना है तो हमें उसको बताना पड़ेगा। अब वो बताएंगे कैसे? वो बताएंगे हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के थ्रू। अब बहुत टाइप की होती है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, अलग है सी प्लस प्लस, जावा। उसके थ्रू हम बताएंगे कि हमें क्या कंप्यूटर से करवाना है। तो हमें कम्युनिकेट करने के लिए जो लैंग्वेज की जरूरत पड़ती है वो उन्हें हम कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस कहते हैं। समझ में आ गया? अंडरस्टैंड। अब बात आती है कि ये होती कितनी टाइप्स की हैं। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मेनली दो टाइप की होती है। सबसे पहली होती है लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। एंड दूसरी होती है हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। अब क्वेश्चन आता है कि कौन सी लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है और कौन सी हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है। कौन सी लो लेवल होती है और कौन सी हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है। तो इसका सबसे पहला पॉइंट आता है, लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वो लैंग्वेजेस होती हैं जिसे मशीन विदाउट एनी ट्रांसलेटर समझ सकता है। जिसे मशीन जो है, हमारा मशीन मीन्स कंप्यूटर जिसे विदाउट ट्रांसलेटर, विदाउट कंपाइलर। अब ये कंपाइलर क्या होता है, इंटरप्रेटर क्या होता है, ये मैं अलग वीडियो में बताऊंगा। लेकिन ये एक तरह से आप समझ लो, ये ट्रांसलेटर होते हैं जो कि हमारे कम्युनिकेशन में हमारी हेल्प करते हैं कंप्यूटर से। तो अगर विदाउट ट्रांसलेटर अगर कोई कंप्यूटर जिस लैंग्वेज को समझ रहा है वो होती है लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती है। ठीक है। हाई लेवल में उस ट्रांसलेटर की जरूरत हमें पड़ती है। ट्रांसलेटर मीन्स कंपाइलर, इंटरप्रेटर। तो हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हमें उस ट्रांसलेटर की जरूरत पड़ती है। स्टार्टिंग टाइम था तो हम लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज करते थे। लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपकी दो टाइप की होती है, एक मशीन लैंग्वेज और दूसरी है असेंबली लैंग्वेज। ठीक है। अब क्वेश्चन है कि मशीन लैंग्वेज क्या होती है और असेंबली लैंग्वेज क्या होती है। मशीन लैंग्वेज एक होता है बाइनरी बोलते हैं, 0 और 1 के जिसमें लिखा जाता है उसको बाइनरी कोडिंग बोला जाता है। ठीक है। मशीन लैंग्वेज हम 0-1 के फॉर्म में लिखते थे। हमारा जो कंप्यूटर है कुछ भी अगर समझता है, कुछ भी स्टोर करता है तो सिर्फ और सिर्फ बाइनरी फॉर्म में स्टोर करता है। ठीक है। बाइनरी फॉर्म को ही वो समझता है, उसके अलावा कंप्यूटर को कुछ नहीं आता। बाइनरी मीन्स 0 और 1, 0 और 1 की फॉर्म में हमारा कंप्यूटर समझता है। ठीक है। अब हम उससे कुछ भी बोले हैं, उसको ट्रांसलेटर की जरूरत पड़ती है अगर हमने वो बाइनरी फॉर्म में नहीं दिया है तो। स्टार्टिंग टाइम था प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का, बाइनरी लैंग्वेज जिसे बोलते हैं उसका यूज होता था और उसी को हम मशीन लैंग्वेज कहते थे। मशीन लैंग्वेज में हम ट्रांसलेटर की जरूरत नहीं पड़ती है क्योंकि वो पहले से ही बाइनरी फॉर्म में होती थी। लेकिन ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड थी, इसको ना यूजर समझ नहीं सकता। जो भी आप लिख रहे हो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड थी, बहुत ज्यादा लंबी लंबी लिखी जाती थी, 0-1 करके। उसके बाद असेंबली लैंग्वेज, ये भी लो लेवल लैंग्वेज थी, लेकिन ये बाइनरी फॉर्म में नहीं थी। तो जब बाइनरी फॉर्म में नहीं थी
तो इसको कन्वर्ट करना पड़ा, लेकिन ये यूजर को समझने के लिए ही इसको लाया गया कि यूजर इसको थोड़ा सा मशीन लैंग्वेज से असेंबली लैंग्वेज थोड़ा सा इजी हो गई यूजर को समझने के लिए। लेकिन अब मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट बाइनरी फॉर्म में तो कन्वर्ट करना ही था। बाइनरी फॉर्म में जब कन्वर्ट करना था तो असेंबली लैंग्वेज टू मशीन लैंग्वेज इसको बनाया गया। मशीन लैंग्वेज क्या है? बाइनरी फॉर्म है। तो बाइनरी फॉर्म है, या एक तरह से आप कह सकते हो कि बाइनरी लैंग्वेजेस है। बाइनरी लैंग्वेज है मशीन लैंग्वेज। अब इसको कन्वर्ट करने के लिए ही हमें एक असेंबलर की जरूरत थी, लेकिन ये फिर भी बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड थी, बहुत ज्यादा मशीन डिपेंडेबल ज्यादा थी। यूजर इसको समझने में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड फील कर रहा था। उसके बाद आती है फिर हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जो कि बहुत ही यूजर फ्रेंडली, जिसको यूजर आराम से समझ सके। लेकिन को भी लो लेवल लैंग्वेज में ही कन्वर्ट करने के बाद ही कंप्यूटर इसको समझेगा। मतलब बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट तो करनी पड़ेगी हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अगर आप बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हो तो उसके लिए यूज किया गया कंपाइलर और इंटरप्रेटर का। तो इस कंपाइलर, इंटरप्रेटर, असेंबलर क्या होते हैं, इसके डेफिनेशन और इसके बारे में अलग से एक वीडियो में मैं बता दूंगा। लेकिन अभी फिलहाल आप समझ लीजिए कि हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है। हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस वो लैंग्वेज होती है जो बहुत ही यूजर फ्रेंडली लैंग्वेज है, जिसको कन्वर्ट करने के लिए हमें कंपाइलर और इंटरप्रेटर की जरूरत पड़ती है। जैसे आप एग्जांपल दे सकते हो, ये तो हो गया यहाँ पे एग्जांपल मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज, लेकिन इधर आप दे सकते हो जैसे सी किसमें? हाई लेवल लैंग्वेज है। C++, जावा, पाइथन, जितने भी आपने बाकी ये लैंग्वेज जो हम पढ़ते वो सारी लैंग्वेजेस हाई लेवल लैंग्वेजेस में आती है। ठीक है, तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि व्हाट इज प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। लैंग्वेजेस क्या होती हैं? एक ओवरव्यू में अगर आपको बता दूं एक शॉर्ट में, तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं हम कंप्यूटर से इंटरेक्ट करने के लिए, उनसे कम्युनिकेट करने के लिए कोई एक लैंग्वेजेस तो निकालनी पड़ेगी। तो जो डेवलपर थे, जो कंप्यूटर से कुछ ना कुछ उन्हें करवाना था, तो उनके लिए मतलब उन्होंने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का इन्वेंट किया, उन्होंने बनाया उसको। ठीक है, लेकिन अब प्रॉब्लम ये थी, सबसे पहले मशीन लैंग्वेज बनी, दो टाइप की थी, लो लेवल लैंग्वेज और हाई लेवल। इसको लो लेवल में रखा गया मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज थी बाइनरी में, बाइनरी फॉर्म में 0 और 1, बाइनरी फॉर्म मींस 0 एंड 1 फॉर्म में। ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड थी, मशीन डिपेंडेबल बहुत ज्यादा थी। उसके बाद आती है असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज को भी एक कन्वर्ट करता है मशीन लैंग्वेज में, जिसको बोलते हैं असेंबलर। और असेंबलर ये भी बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड थी, लेकिन उसके बाद फिर ये यूजर फ्रेंडली नहीं थी। तो उसके बाद आती है हाई लेवल लैंग्वेज, जिसे हम आज पढ़ते हैं, आज जिसको बहुत यूजर फ्रेंडली बनाया गया। ये बहुत स्लो होती है, ये फास्ट होती है। क्यों? क्योंकि ये ट्रांसलेट होके पहले मशीन लैंग्वेज होती है, ट्रांसलेट होती है, कन्वर्ट होती है मशीन लैंग्वेज में। किसके थ्रू? कंपाइलर और इंटरप्रेटर के थ्रू। हाई लेवल लैंग्वेज क्या हो जाएगी तुम्हारी? स्लो हो जाएगी। लेकिन ये तुम्हारी क्या होगी? फास्ट होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ तो कोई जरूरत है ही नहीं कन्वर्ट करने के लिए। ये तो सीधे मशीन जिसको समझती है, मशीन जिसको स्टोर करती है, उसी के फॉर्म में थी, तो इसीलिए ये बहुत ज्यादा फास्ट थी। लेकिन C और C++ ये कंपेयर मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज के ये स्लो थी। क्यों? क्योंकि इनको कन्वर्ट करना पड़ता है पहले कंपाइलर और इंटरप्रेटर के थ्रू, इनको ट्रांसलेट किया जाता है। इतना आप समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ C प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये पूरी सीरीज होगी C प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब चैनल, एंड आगे आपको पूरा C प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है, कैसे पूरा बेसिक एंड एडवांस आपको पढ़ाया जाएगा। थैंक यू।